हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो कह रहा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की गुणवत्ता के बारे में बताएं उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे गुड हुआ, बैड हुआ, टाल, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, etc। ये सब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। फिर दूसरा दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसे शब्द जो मात्रा संख्या के बारे में बताएं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे आल, होल, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। हाँ देखो, दिया द, दीज, दोज और दैट का प्रयोग आल के बाद होगा। ठीक है, जैसे आल द बॉयज आर प्रेजेंट। तो ये तक सेंटेंस हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर आप पहले इस तरह कर दे रहे हो द आल बॉयज आर प्रेजेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो द आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए और दैट आ जाए, अगर इन सब का यूज करना रहेगा तो आप किसके बाद करोगे, आल के बाद करोगे यूज। ठीक है देखो, फिर ये द का जो यूज है होल के पहले होता है। जैसे द होल क्लास वाज अब्सेंट यस्टरडे, जो पूरा क्लास था वो कल क्या था, अब्सेंट था। ठीक है, तो द का प्रयोग किससे पहले होता है, होल के पहले होता है। फिर ये देखो सम का जो यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव सम पेन्स इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ कलमें हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। एनी का जो यूज होता है दोस्तों वह नेगेटिव में भी करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव में, दोनों में किया जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे वी डोंट हैव एनी बुक इन आवर बैग। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया कि हमारे बैग में कोई किताब हमारे पास नहीं है। परचेज एनी टिकट फ्रॉम द काउंटर एंड यू विल विन अ प्राइज। तो यह सेंटेंस देखो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव में क्या लगाया जा रहा है, एनी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि पॉजिटिव सेंस में कहीं भी नो नॉट नहीं आया है। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव से नो नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। देखो फिर यहाँ पे मच का जो इस्तेमाल होता है यह क्वांटिटी की अधिकता बताने के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज मच मिल्क इन द बॉल, तो कटोरा में ज़्यादा दूध है। तो मच के बाद कौन सा नाउन लगाएंगे हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो, एक होता मैनी होता, एक मैनी आ होता। और इसका प्रयोग क्या किया, किसका करते हैं, संख्या बताने के लिए किया जाता है। मैनी के बाद प्रयोग होने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल होंगे, लेकिन मैनी आ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों क्या आते हैं, सिंगुलर आते हैं। दोनों का सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैनी बॉयज, मैनी के बाद देखो बॉयज आया है, नाउन प्लूरल है तो यहाँ वर्ब क्या लगा, आर लगा है। तो मैनी बॉयज आर प्रेजेंट इन द हॉल। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। देखो यहाँ मैनी आ दे देगा, मैनी आ के बाद नाउन देखो बॉय है, सिंगुलर आएगा, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मैनी या बॉय इज प्रेजेंट इन द हॉल। ठीक है, मैनी गर्ल्स, तो नाउन प्लूरल मैनी के बाद आएगा, वर्ब भी क्या लगा, यहाँ पे प्लूरल लगा, हैव लगा है। तो मैनी गर्ल्स हैव वॉन द प्राइज, बहुत सारी लड़कियाँ ने प्राइज को जीता। लेकिन मैंने आ अगर दे दिया तो वर्ब देखो क्या, सॉरी नाउन क्या लगा, सिंगुलर गर्ल, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर हैज लगा हम। तो मैंने या गर्ल हैज ओन द प्राइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो फ्यू और लिटिल के बारे में जानो। इसके दो फॉर्म होते हैं। तो जो फ्यू होता है तो फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है और लिटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जो द फ्यू होता है यह एक पॉजिटिव वर्ड है, और जो आ लिटिल होता है ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। समझ पा रहे हो, या मैं आप फ्यू कर दूं। जो आ फ्यू होता है ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, आ लिटिल भी एक पॉजिटिव वर्ड है, द फ्यू भी पॉजिटिव में आ जाता है, द लिटिल भी पॉजिटिव में आ जाता है। देखो द फ्यू ये भी संख्या को दिखाता है। ठीक है, द लिटिल क्या होता है, यह मात्रा को दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव और नंबर। देखो एडजेक्टिव और नंबर क्या होता है कि वे एडजेक्टिव जो संख्या का ज्ञान कराएं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम क्या करते हैं, कार्डिनल तथा ऑर्डिनल
तथा कार्डिनल नंबर के रूप में भी जानते हैं इसको। जो डेफिनेट एडजेक्टिव और नंबर होता है इसको हम ऑर्डिनल के रूप में भी जानते हैं। जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल में क्या होते हैं, वे नंबर जो पोजीशन बताएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। जो क्या बताता है, जो संख्या बताता है, जो नंबर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो कार्डिनल होता है वे नंबर जो संख्या बताते हैं, मतलब जो ये संख्या बताते हैं भी क्या होते हैं, कार्डिनल होती है। जैसे 1 2 3, ठीक है, एक कार्डिनल में आ जाते हैं। समझ में आया? कह रहा है इन नंबर को अगर साथ साथ यूज करना पड़े तो ऑर्डिनल नंबर पहले आता है तथा कार्डिनल नंबर बाद में। जैसे द फर्स्ट 10, देखो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हमारा हो गया आपका ऑर्डिनल, तो पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, बाद में क्या आएगा, कार्डिनल आएगा। जो गिनती होगा 1 2 3 5 7 8 9 10 जो भी गिनती होगा वो सब किस में आ जाएंगे, कार्डिनल में आ जाएंगे। तो पहले आप लिखेंगे ऑर्डिनल, द फर्स्ट 10 बॉयज विल गेट स्कॉलरशिप, तो तुम्हारा सही हो गया। लेकिन आप पहले क्या करते हो कि अगर आप कार्डिनल पहले लगा देते, कार्डिनल में जैसे गिनती आती है, ऑर्डिनल में क्रम आता है, तो अगर आप क्या करते हो कि कार्डिनल जो है पहले लगा देते तो बाद में ऑर्डिनल लगाते तो गलत हो जाता है। ठीक है, कर कभी कभी अगर मल्टीप्लिकेटिव भी दिया हो तो उसे कार्डिनल के बाद यूज करें। द फर्स्ट, ये क्या हो गया, ऑर्डिनल, 5 क्या हो गया, कार्डिनल, डबल क्या होगा, डबल, ट्रिपल, ये सब क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। बेड्स आर रिजर्व्ड फॉर अस। फिर यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, सम, एनी, फ्यू, मैनी, आ मैनी का यूज करते हैं। सम बॉयज आर प्रेजेंट, तो सम देखो यहाँ पे नॉन प्लूरल वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आई हैव फ्यू गोल्ड कॉइन्स, तो मेरे पास जो कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं। ठीक है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन, इंडिया से इंडियन हो गया, क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। चाइना प्रॉपर नाउन, चाइना चाइनीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ब्रिटेन से ब्रिटिश हो जाता तो यह ब्रिटेन हमारा प्रॉपर नाउन, ब्रिटिश क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। गांधी जो है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन गांधीयन ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो, दिस प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल बिकॉज दिस इज अ चाइना प्रोडक्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि देखो चाइना क्या है, नाउन, प्रोडक्ट क्या हो गया, नाउन, डबल नाउन एक साथ नहीं यूज करेंगे, इसीलिए गलत हो गया। तो यह प्रोडक्ट हमारा नाउन हो गया, इस नाउन पे लेके एडजेक्टिव देना पड़ेगा, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर ये पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो जिसमें क्या क्या आना चाहिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो सात होते हैं इन सबको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इनके बाद नाउन का यूज अवश्य होता है, मतलब इनके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज माई स्केल, तो माई के बाद देखो स्केल आ गया, स्केल नाउन हो गया। दिस इज योर न्यूज़पेपर, तो योर के बाद न्यूज़पेपर आ गया। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर क्या हमारा नाउन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दिया है, ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर इस श्रेणी में आते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो जो है आई, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इस किस श्रेणी में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। देखो यहाँ दिए ईच बॉय, इसके बाद नाउन सिंगुलर लगेगा, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो ये तो सही हो गया। एवरी स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो हर एक स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है, तो देखो नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। आइदर गर्ल हैज अ पेन, तो आज दो लड़की, तो उनमें से किसी एक लड़की के पास क्या था, पेन था, तो वर्ब देखो क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा। आइदर बॉय स्पीक वेल। ठीक है, यहाँ देखो क्या होना चाहिए, ये थोड़ा गलत है, ये पहला गलत होना चाहिए और दूसरा सही होना चाहिए। आइदर बॉय, आइदर के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आइदर बॉय स्पीक्स वेल, ये सही है हमारा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो, दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम, सर्टेन, असर्टेन, अदर, अनदर, इट इज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं।
फिर क्या, ध्यान रखें कि द सेम के बाद रिलेटिव क्लॉज बनाने हेतु या तो दैट का प्रयोग होता है या जो है एज का, विच या हु का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, देखो अगर किसी सेंटेंस में द सेम वर्ड दे दिया गया है तो उसके साथ ही आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, दैट का प्रयोग करोगे। जैसे दिस इज द सेम पर्सन हु लगा दिए, इसी सेंटेंस क्या कर दिया गया है, गलत काटा गया। दिस इज द सेम पर्सन दैट चाहिए, चिटेड मेन वर्ब हो गया अस, ये हमारा सही हो गया। या एज भी लगा, दिस इज द सेम साइलेबस, यहाँ पे एज भी लगा सकते हैं, योर्स। ठीक है, प्रोनाउन कर दिया, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, देखो अगर वाक्य में प्रोनाउन दिया हो तो एज का प्रयोग करें, अगर मेन वर्ब दिया हो तो दैट का प्रयोग करें। देखो आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पीपल इन माई सराउंडिंग्स, ये सेंटेंस गलत काटा गया। क्यों गलत काटा बता रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन माई सराउंडिंग्स, ये हमारा सही हो गया। अच्छा समझो क्यों सही हुआ। जो ये दीज दोस्तों ना, इस दीज के बाद देखो नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ देखो दीज दिया, दीज के बाद शॉर्ट किया गया है, इसीलिए गलत हो गया। लेकिन जहाँ दीज के बाद शॉर्ट सा आना चाहिए ना, नॉन प्लूरल आना चाहिए। फिर दिया आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ मैगजीन्स इन माई लाइब्रेरी, भी गलत है। फिर दीज के बाद काइंड नहीं काइंड्स होना चाहिए, तो ये काइंड कर दिया है। दूसरा देखो आई डोंट लाइक दीज काइंड्स, देखो ये दिया दीज के बाद काइंड्स, इसीलिए सही हो गया। यहाँ दिया दीज और दोज के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होगा, वर्ब से सॉरी, फिर दिया सिंगुलर का नहीं, कहने क्या मतलब है कि नॉन प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं। अगला लास्ट जो एडजेक्टिव 8वां है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे विच, वाट एंड हु का प्रयोग किस में होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।